डियर फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक को लेकर हम बात करने वाले हैं टॉपिक है इम्पल्स। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टेट बोर्ड या अदर बोर्ड में जो क्वेश्चन कुछ इस ढंग से पूछा जाता है, व्हाट इज इम्पल्स, गिव एनी वन एग्जांपल एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। कहने का मतलब एग्जाम में मोस्टली आपसे पूछा जाता है डिफाइन इम्पल्स एंड गिव सम एग्जांपल्स एंड हाउ यू कैन डिराइव आउट द एक्सप्रेशन फॉर इम्पल्स बट इन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो चलिए आज के इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो हम किस ढंग से इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज इम्पल्स। और मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक में इम्पल्स को वाई सिंबॉलिक लेटर कैपिटल आई से डिनोट करते हैं एंड इम्पल्स दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, मीन इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। अगर सही ढंग से हम इसकी स्टेटमेंट को डिफाइन करें तो इट इज द टाइम वेरिंग एवरेज फोर्स एक्टेड ऑन एनी ऑब्जेक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड। मैसेज वेरी क्लियर, इट्स ए टाइम वेरिंग एवरेज फोर्स। तो इट मीन्स it is a type of force which vary with the time. It means it is not a constant force. It is a force which vary with time. And the second most important point is that it acts for a very short period. It acts over a very short period. These are two important points to be note. And और इसी को लेकर बहुत सारी एप्लीकेशंस आपके अप्लाई होती हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इम्पल्स की एप्लीकेशंस को लेकर, चाहे वो स्टेट बोर्ड के एग्जाम है चाहे आप कोई कम्पिटेटिव के एग्जाम है, पूछे जाते हैं। तो मैथमेटिकली वी कैन एक्सप्रेस इम्पल्स दैट इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी, राइट। हियर डी टी इज द डिनोट रिप्रेजेंटिंग स्मॉल या वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, राइट। तो mathematically it can be expressed as I is equal to force into time. What अगर सही ढंग से हमने इसको एक्सप्रेस करना है, that is I is equal to integral of f dt. For example, driving a nail into a wooden block with hammer. Most common example, जब आप किसी हैमर के साथ किसी नेल के ऊपर हिट करते हैं तो दैट जो फोर्स अप्लाइड है that act over a very short time. This is the most common example expression. Since we know that I is equal to mean impulse, that is the integral of f dt, and this is your equation number 1. Now according to Newton's second law of motion, हमने क्वेश्चंस को ड्राइव आउट करना है इन टर्म ऑफ, वी हैव टू एक्सप्रेस सम इम्पल्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम। देन वी नो दैट जो न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो क्या स्टेट करता है, जो अप्लाइड फोर्स है मीन एफ प्रोपोर्शनल टू या इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहां से आ जाता है एफ डी टी दैट इज इक्वल टू डी पी। अब इसके बाद ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, अगर हम इस इक्वेशन को अब इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लें देन वही हमने किया, इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मोमेंटम डी पी। और यहाँ पे जो मोमेंटम चेंज फ्रॉम P1 टू P2, मोमेंटम चेंज मीन दिस इज द चेंज ओवर ए वेरी स्मॉल टाइम पीरियड, and then since we know that integral of dp that is equal to p, okay, we have even given here the limit that change from p1 to p2, a p momentum of dp, integral of dp that is equal to p, और जो मोड में हमने अप्लाई किया मोमेंटम चेंज फ्रॉम p1 टू p2, देन जब इसको ओपन करेंगे या अब इक्वेशन कैन बी expressed as integral of f dt that is equal to p2 minus p1. Okay, this is your equation number 2. अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए इक्वेशन नंबर 1 इज राइट ऑन हियर और इक्वेशन दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड वी कैन नोट डाउन
both equations in this equation as I is equal to f dt, right? क्योंकि I is equal to f dt and that is equal to p2 minus p1, and this is your equation for impulse in term of momentum. Thanks for your time.